ये वीडियो कमजोर दिल वालों और कमजोर दिमाग वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप हार्श ह्यूमर और कमेंट्री सह नहीं सकते तो आप ये वीडियो भी छोड़ के जा सकते हैं। मेरा एक व्यू ऐड हो चुका है। इस वीडियो में आपको कई कठिनाइयों और अमानवीय चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे मेरा गंदा ह्यूमर, मेरी भद्दी आवाज़। अगर आपने बचपन में पोलियो की खुराक पी है तो इस वीडियो को आगे देखें। इन शॉर्ट, यूट्यूबर्स की भाषा में कहें तो दम है तो ही देखना। 1,41,078 क्या है? सोचो, एक मैजिकल नंबर है। हम सभी के लिए नहीं, पर शायद कोमोई थ चैन में 6 पास हो। जितना टेढ़ा इनका नाम है उतना ही टेढ़ा इनका काम भी है। तो बात है 1989 की, जब थाईलैंड की पुलिस ने इन्हें पकड़ा और कोर्ट में पेश किया था एक फ्रॉड के मामले में, जो बस करीब $300 मिलियन का था। और ये पैसे चिट फंड से लौटे गए थे। ओह वेट, ये कहानी तो कहीं देखी लगती है। ओए अनुराधा, तो उसे 1,41,078 साल की सजा हुई थी। क्या ये माल फूक के बैठते क्या? तो आज हम जानेंगे उन पनिशमेंट्स के बारे में जो हिस्ट्री में यक थी, दर्दनाक थी और सीरियसली आउट ऑफ द बॉक्स थी। क्योंकि फ्री की पनीर कढ़ाई और पड़ोसी की कुटाई किसको अच्छी नहीं लगती। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे 5 नए और हिस्टोरिक तरीके इंसान को मारने और टॉर्चर करने के। मजा आएगा। और बनते हैं अज्ञानी से अज्ञानी। तो एक दिन सोच रहा था मैं शौचालय में कि कितना बड़ा हरामी हूं मैं, कि क्लास में आई उस नई लड़की पे लव लेटर फेंका मैंने और फंस गया मेरा दोस्त। हाँ, वो बात अलग है कि वो प्रिंसिपल की बेटी निकली। तो अपने दोस्त की तशरीफ की सुताई होते हुए देखकर मैंने सोचा कि क्या हिस्ट्री में भी कोई ऐसी पनिशमेंट हुई होंगी। और फिर मैं गया इंटरनेट पर और सर्च किया। अबे यार, इतना जल्दी 27 सेकंड रुक जाते। हाँ भाई, क्या कर रहा था? है कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं, कुछ सर्च नहीं कर रहा था। अच्छा, तो ये क्या है? अच्छा ये तो आप भी देख लो। नानी? お前はもう死んでいる。 चलो अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो एक बात समझ लो कि पहले के लोग अपने दिमाग का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही, पनिशमेंट्स के मामले में कुछ ज़्यादा ही। तो आज की वीडियो में हम असेंडिंग ऑर्डर यानी लो टू हाई चलेंगे टॉर्चर के मामले में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम साइकोलॉजी से। तो अमीर फकवार नाम का एक आदमी ईरान में लेफ्ट एक्टिविस्ट था, यानी सॉर्ट ऑफ ध्रुव राठी था। Damn, his girlfriend is hot. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो उसके साथ ये टॉर्चर 1990s में हुआ था। नाउ लेट मी टेल अबाउट दिस। तो उसे एक सफ़ेद कमरे में, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद बेड के साथ बंद कर दिया जाता था। खाने में सफ़ेद चावल, रात को सफ़ेद दूध, सफ़ेद ग्लास में। कितने रेसिस्ट थे यार ये लोग। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। 1-2 महीने में कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे और उन्हें हेलुसिनेशन, आवाज़ें आना, भूत दिखना, एक्सेट्रा चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे। और अमीर ने 8 महीने वहाँ बिताए और वो बंदा आज है। ये टॉर्चर मिडिवल टाइम पीरियड यानी 10th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के बीच होता था और ये इंडिया में नहीं होता था, और ये यूरोप और पर्शिया के कुछ एरिया में प्रैक्टिस होता था। इन ब्रीफ, जो भी आदमी औरत काला जादू, शैतान की पूजा ETC में इन्वॉल्व होने के सस्पेक्ट होते थे, उन्हें इस टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। और उसके सिर के अराउंड एक होलो बॉक्स सा बना दिया जाता और उसके ऊपर एक बड़ा सा स्क्रू होता और धीरे धीरे उसे टाइट किया जाता और वैसे ही धीरे धीरे सस्पेक्ट की खोपड़ी में वो घुसता चला जाता। कई मॉडल्स में ये सिर के बीचों बीच रुक जाता और कईयों में ये सिर के आर पार भी निकल जाता था। अच्छा, ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई। वो बोला कि भाई फिर इस पनिशमेंट से लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। मैंने पूछा क्यों? वो बोला अरे यार, उनके पास दिमाग नहीं होता, सिंपल। कम ऑन, सीरियसली
ये है हमारा सरकाज़म। वी लिव इन 21st सेंचुरी गाइस। ये मेंटेलिटी बदलनी हमें, कुछ भी मतलब दिमाग नहीं होता यार। दिमाग होता है उनमें, दिमाग होता है, यूज़ करना नहीं आता बस। कोई नहीं, सीख जाएंगे, को से सीख जाएंगे। पर क्या हो, हमारा सस्पेक्ट दीपक कलाल जैसे हो, इनके साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग, इनकी फटी हुई अच्छा एडियो में है, कुछ नहीं होगा इन्हें। गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया। तो एक बात तो हमें शुरू से ही पता है कि बैम्बू दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ने वाला प्लांट है। कई स्पीशीज़ इसकी 24 घंटे में 36 इंच तक बढ़ सकती हैं। तो इसे टॉर्चर में कैसे यूज़ करते होंगे, लो मैं बताता हूँ। तो इसमें होता क्या था कि एक शार्प इमेच्योर प्लांट को लेते थे और उसके ऊपर ज़िंदा इंसान को ज़मीन पर बांध दिया जाता था, और फिर उसके नीचे कई सारे नुकीले बैम्बू प्लांट उग रहे होते थे, और फिर वो प्लांट उस आदमी के शरीर के आर पार पेनिट्रेट हो जाते थे कुछ ही दिनों में। और कई बार तो जगह ऐसी होती थी जहाँ बैम्बू आसानी से घुस जाए। अब आप सोचते होंगे कि प्लांट ही तो है, इससे क्या होगा, पर इस टॉर्चर को डिस्कवरी चैनल के मिथ बस्टर्स ने कंफर्म किया है कि एक फुल्ली ग्रोन मैन की जान ले सकता है। इस पनिशमेंट को थाईलैंड में डिस्कवर किया गया था और इसे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने यूज़ किया था अमेरिकन वॉर प्रिजनर्स के खिलाफ, और इसे इंडिया में भी प्रैक्टिस किया जाता था मद्रास में। ओए, गोदाम में लाश पड़ी है, हाँ उसकी किडनी निकाल, राजमा चावल बना के खाएंगे। क्या खीरा भी खाना है? दिल ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही हंस दिल रिंकिया के पापा। तो किस किस को ये सीन याद है? एक काम करते, तुमको भी बीच में से काट देते, एक टांग हमारे पास, एक टांग उसके पास, एक तो गाड़ी दे दो, एक उसको। तो इस पनिशमेंट में क्या होता था, आदमी को उल्टे पांव लटका दिया जाता था और उसे धीरे धीरे प्यार प्यार से एक आरी से दोनों टांगों के बीच में काटना शुरू कर देते थे। हमें लगता है कि ये सब एंशिएंट टाइम में होता होगा, पुराने ज़माने में होता होगा, पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब 1956 में हंगेरियन रेवोल्यूशन हुआ था, तब हज़ारों बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी ऐसे ही मौत मारे गए थे। तो मैं सोच रहा था इनके पैकेज कैसे होते होंगे, शाकाल पिछवाड़ा काट सेंटर, और प्रोमो कोड में हैशटैग खूनी दरिंदा लिखने से अलग डील मिलेगी। मैं सोचता हूँ इनके एडवर्टीजमेंट टैग कैसे होते होंगे, कि जैसे क्या आपके पिछवाड़े में बम्बू है, या फिर शाकाल आ रही, इससे कटवा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। यार ये वाइकिंग से दिमाग खराब था क्या? मतलब कुछ भी, जो भी दिमाग में आया वो कर दिया। मतलब पेज का एरोप्लेन सुना है, यह तो आदमी का जहाज बना दिया। तो शुरू से शुरू करते हैं। इनकी लोकेशन थी मॉडर्न डे नॉर्वे, डेनमार्क, वेल्स, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो ये करते क्या थे कि जो भी ओपोनेंट किंग या फिर अपराधी होता था, उसे पेट के बल लेटा के उसकी पीठ में किसी शार्प वेपन से उसके रिब्स यानी पसलियों के अक्रॉस फाड़ दिया जाता था। उसके रिब्स केज को स्ट्रेच करके खोल दिया जाता था और साथ साथ उसके लंग्स को भी बाहर निकाल दिया जाता था, और उसे एक एग्जाम्पल की तरह चौराहे पर लटका दिया जाता था। और कई विक्टिम उस प्रोसेस के दौरान भी जिंदा रहते थे। पता नहीं कि मुझे विजुअलाइज करते हुए अजीब सा लग रहा है। मे बी आई एम साइकोपैथ। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तात्या बिच्छू की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऐसे ठोको कि वो बोले मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था?